आज हम सभी यम द्वितीया या भैया दूज के इस महान पर्व के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी भारतीय परंपरा में रिश्तों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और देखा जाए तो मनुष्य का जन्म ही जिस प्रेम के द्वारा सींचा जाता है, उसी प्रेम को व्यक्ति पूरे जीवन ढूंढता है अपने रिश्तों में। जब कभी व्यक्ति को किसी भी तरह से, किसी भी रूप में वह प्रेम प्यार नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति का जीवन जीना दूभर हो जाता है। व्यक्ति अपनों से मान सम्मान प्रेम की आकांक्षा रखता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि अपनों से नहीं मिलता, परायों से मिलता है। खून के रिश्तों से नहीं मिल पाता, भावनाओं के रिश्तों में कहीं ना कहीं वो प्रेम जरूर दिखाई देता है। यद्यपि इस युग में स्वार्थ बहुत अधिक बढ़ गया है। लोग स्वार्थ को ध्यान में रखकर प्रणाम करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, और यूज एंड थ्रो की संस्कृति ने जो जिस तरह से हमारे भारत को भी प्रभावित कर दिया है, तो लोग मेरा उससे वास्ता कब तक, मेरा मतलब जब तक, इस बात को लेकर लोग चलते हैं कि मैं उससे संबंध कब तक रखूं, जब तक वो मेरा मतलब पूरा करे। नहीं करेगा तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब वाले इस संसार में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार एक अद्भुत चीज चली आ रही है कि रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए गुरु पूर्णिमा गुरु के रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए है। उसी तरह से रक्षाबंधन, भैया दूज पति पत्नी के रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जिस तरह करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है, और अपने पितरों के प्रति भी अपना आदर व्यक्त करने के लिए एक दिन नहीं 15 दिन तक हम अलग अलग रिश्तों को ध्यान में रखकर उनके प्रति तर्पण कार्य करते हैं। समाज में व्यक्ति को कुछ के लिए अर्पण करना होता है, कुछ के लिए समर्पण करना होता है, कुछ के लिए तर्पण करना होता है। तो समाज के लिए बहुत कुछ हमें समर्पण करना होता है और अपने बड़ों के लिए तर्पण करना होता है। भगवान के लिए अर्पण करना होता है, इसलिए हम कुछ अर्पण करते हैं, बड़ों के लिए अर्पण करते हैं, और इस भावना को लेकर के कि हमने बदले में कुछ नहीं लेना देना है। माँ पिता अपने बच्चों को पालते हैं तो आप लोग देखते हैं माँ अगणित उपकार करती है। जो कहते हैं ना, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतु बभूविता, कि भगवान तुम सैकड़ों प्रकार के उपकार करने वाली माँ हो और तुम ही अनेक प्रकार के धन संपदा गुण देने वाले पिता हो। पिता अपने बच्चों के लिए कितना खर्च किया कभी हिसाब नहीं लगाता। कोई और पाले, कोई हमारे लिए कुछ भी खर्च करे, भाई करे, बहन करे, सब हिसाब लगाते हैं, मैंने इसको इतना इतना दिया। पिता कभी हिसाब नहीं लगाता, मैंने क्या दिया, कितना दिया, कैसे दिया। माँ सैकड़ों कर्म करेगी अपने बच्चे के लिए, कभी हिसाब नहीं रखती। तो इसलिए वो असीम है, अनंत है, और उसका प्रेम भी अनंत और असीम है।
तो इस प्रेम को ही और पवित्र बनाए रखने के लिए, पवित्र प्रेम वो है जहां स्वार्थ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं ये भावना पहले होनी चाहिए। वो मेरे लिए क्या करे इसको ध्यान में नहीं रखना है। जब हम ये सोचते हैं कि इसने तो कुछ भी नहीं किया और मैंने तो बहुत कुछ किया, तो यहाँ हिसाब किताब वाला जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान के लिए भी कहा जाता है कि ये कहकर रख दी उसने माला कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। जो भगवान हमको बेहिसाब देता है तो उसका नाम भी जपना है तो गिन गिन कर 108 ही माला के मन के जपने हैं, हमें हिसाब नहीं लगाना। जो बेहद है, बेहिसाब है, अगणित है, अनंत है, उसका प्रेम भी अनंत है, उसके लिए हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये प्रेम परमात्मा से होकर व्यक्ति तक और व्यक्ति से होकर समाज तक जाना चाहिए। इसी बात को लेकर हमारे यहाँ कुछ चीजें प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं में यह कथा प्रचलित है कि यम बहन से मिलने गए थे और बहन से मिलने के लिए गए थे तो बहन ने जिस तरह से स्वागत किया, सत्कार किया, भाई को देखकर खुश हुई, तो उसे लगा कि मुझे देखकर तो कोई खुश होता ही नहीं। यम किसी के द्वार पर पहुंच जाए, उसका तो नाम ही पता लग जाए तो लोग कांप जाते हैं कि ये मुझे देखकर इतनी खुश हुई है, मैं किस रूप में आया हूं इसके पास, अपनी ड्यूटी पर आया हूं या रिश्ता निभाने आया हूं, और फिर इतना स्वागत किया मेरा। तो पूछ लिया कि बहन मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बस इतना ही कहा बहन ने कि इसी तिथि पर, तुम बिजी बहुत रहते हो, व्यस्त बहुत रहते हो, इसी तारीख पर मिलने आ जाया करो, कुछ और नहीं चाहिए। तो उसने कहा कुछ और नहीं चाहिए, भाई आए और हम घर में बैठे और अपने बचपन की बातों को याद करें, बस इतना ही चाहिए हमको। तो भाई ने आशीर्वाद दिया कि इस दिन एक आशीर्वाद मेरा भी है, कोई भी बहन तुम्हारा ही रूप लेकर अपने भाई के माथे पर तिलक करेगी तो यम की जो अनेक अनेक तरह की पीड़ाएं दुनिया में होती हैं उससे बचाव उसका जरूर होगा और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान देता हूं। कोई भी इस दिन भाई अपने बहन के घर में जाए और बहन अपने भाई का सत्कार करे तो उसकी दुआएं काम करेगी और इसमें मैं मदद जरूर करूंगा। तो ये अपने आप में एक आशीर्वाद माना गया और इस आशीर्वाद को पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रचलन हुआ कि यमुना बहन है, यम भाई है, दोनों सूर्य की संतान है। सूर्य जैसा तेज धारण करने के लिए और यम को जीतने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अपनी बहन को प्रसन्न करना जरूर चाहिए। दो ही लोग इस दुनिया में बड़े विचित्र हैं। एक माँ जो अपने लिए नहीं मांगती, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है। एक बहन जो अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए प्रार्थना तो करती ही करती है, लेकिन मुड़ करके अपने भाई के लिए भी प्रार्थना करती है, मेरा भाई भी ठीक रहे, मेरे भाई को भी कमी ना रहे।